क्या आप जानते हैं कि सूर्यमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, जो रात के आकाश में तारा सा जगमगाता है, जो असल में भगवान शिव के शरीर से निकला था, एक ऐसा रहस्य जो पुराणों में छिपा है। जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शिव जी के उदर में सैकड़ों वर्षों बिताए और फिर शुक्राणु रूप में जन्म लेकर ग्रह बने। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे शुक्र ग्रह के पौराणिक जन्म की पूरी सच्ची कहानी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से होता है। उनसे धाता विधाता नामक दो पुत्र और श्री नाम की कन्या जन्म लेती है, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि को एक और पुत्र प्राप्त होता है, कवि नामक बालक, जो आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाएंगे। उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसीलिए पिता भृगु ने उनका नाम शुक्र रखा। कवि शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि अंगिरा के पास जाते हैं, जहां अंगिरा का अपना पुत्र जीव भी था, जो बाद में बृहस्पति बने। शिक्षा की शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे अंगिरा अपने पुत्र जीव को अधिक महत्व देते हैं और कवि की उपेक्षा करते हैं। वो अपमानित होकर आश्रम छोड़ देता है और गौतम ऋषि की शरण लेता है। तब गौतम ऋषि कहते हैं, बेटा जाओ, भगवान शिव की आराधना करो, वही तुम्हें शक्ति देंगे। गोदावरी नदी के तट पर कवि कठोर तपस्या शुरू करता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसे देवताओं से भी दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या प्रदान करते हैं, वो विद्या जिसमें मृत शरीर में प्राण फूंक सकते थे। शिव जी कहते हैं कि तुम्हारा तेज सभी नक्षत्रों से अधिक होगा, शुभ कार्य तुम्हारे उदय पर ही होगा। इस विद्या से कवि दैत्यों के गुरु बन जाते हैं, क्योंकि देवताओं ने उनकी उपेक्षा की थी। एक बार की बात है, अंधकासुर और शिवजी के बीच घोर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में अंधकासुर के सेनानी मारे जाते थे, लेकिन दैत्य गुरु कवि अपनी संजीवनी से उन्हें बार बार जीवित कर देते थे। इसलिए जितने राक्षस भगवान शिव मारते, उतने ही दैत्य गुरु कवि जीवित कर देते थे। तब शिवजी ने क्रोधित होकर दैत्य गुरु को अपने मुख से निगल लेते हैं। तब वो शिव जी के उदर में कैद हो जाते हैं। चारों तरफ अंधकार, बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। तब कवि डरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो शिव जी के उदर में तपस्या शुरू कर देते हैं। एक दिव्य वर्ष बीत जाता है। वो भटकते रहे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। फिर वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं और अंत में शिव जी के शुक्र यानी वीर्य के रूप में उनके लिंग मार्ग से बाहर निकलते हैं, जिससे उन्हें शुक्राचार्य और शुक्र नाम मिला और वे शिव जी के पुत्र कहलाए और अब वो ग्रह बन चुके थे। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे निकट और सबसे चमकीला ग्रह है। पुराणों में कहा गया है कि शिव जी के वरदान से वो आकाश में स्थापित हुए, जहां उनका तेज सृष्टि को प्रेम, सौंदर्य और कामना का कारक बनाता है। तो ये थी शुक्र ग्रह की पौराणिक जन्म कथा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे शनि ग्रह की पौराणिक कथा।